G students, now we will solve question number 21 and question number 21 is draw an angle of size 120 degree using a protractor. Protractor की हेल्प से हम 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. बाइसेक्ट इट टू गेट एन एंगल ऑफ साइज 60 डिग्री. अब हम इसको फिर क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे और वो जो एंगल बाइसेक्ट होने के बाद हमें मिलेगा वो 60 डिग्री का होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने बेस लाइन ले ली. ये आप बस ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसकी कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं होगी. अब देखें यहाँ पर जब मैं प्रोटेक्टर लूँगी, रखूँगी इस पर, प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है वो इस बेस लाइन पे जो है ओवरलैप करनी चाहिए इस तरह से. ठीक है जी. अब आप देखें मैं यहाँ से ये जो ओवरलैप हुआ, जो लाइन इस पर हुई, यहाँ ज़ीरो से आप देखेंगे, ये देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120. ये देखें 110, 120 यहाँ से ये आ रहा है, ये 120 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे. अब मैं इस पॉइंट को यहाँ से इस सेंटर से ज्वाइन कर लूँगी. ये तो ये मेरे पास आ गया जी 120 डिग्री का एंगल. ठीक है स्टूडेंट्स. अब इन्होंने हमें कुछ ABC हमें कुछ भी नहीं बताया, तो हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसको नाम दे देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC. ठीक है. जहाँ पे एंगल बन रहा है वो मैं B के देती हूँ, इस आर्म को मैं A के देती हूँ और इसको C के देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखें जी, हमने जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. हमने 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ विद द एंगुलर पॉइंट B जो एंगुलर पॉइंट है जहाँ एंगल बन रहा है, एंड विद सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू कट द आर्म्स BA एंड BC एट L एंड M. अब देखें आर्म्स जो हैं इनको कट करेगा BA एंड BC. इन आर्म्स को जो है ये आर्क जो है वो कट करेगी विद सूटेबल रेडियस. कोई भी आप सूटेबल सा रेडियस ले लें. एंगल के लिए हम बहुत बड़ा नहीं लेते, स्मॉल सा ही लेते हैं. ये देखेंगे एक दो पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आप पेंसिल शार्प लें, आपका कंपास अच्छा होना चाहिए, तो फिर एक्यूरेट मेजरमेंट आपकी आएगी. जी स्टूडेंट्स, अब जो है इसने कट किया इन दो आर्म्स को, आर्म BA एंड BC को इसने कट कर लिया 8 पॉइंट L एंड M. तो इसको L कह दें, इस पॉइंट को L और इस पॉइंट को आप कह दें M. ठीक है जी. अब हम क्या करेंगे, L और M को सेंटर रख के हम दो आर्क्स ड्रा करेंगे. अब देखें L को ये जो है मोर देन हाफ जो है आपका इसका रेडियस आप ओपन करेंगे. L को सेंटर रख के आप एक आर्क लेंगे ये, और फिर M को सेंटर रख के आप एक और आर्क आप लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. अब इन आर्क्स ने जहाँ इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, उसको हम पॉइंट P का नाम दे देंगे. यहाँ पूरा आप स्टेप पढ़ें विद L एंड M एज सेंटर्स एंड विद द सेम रेडियस. सेम रेडियस मीन जितना L से आपने लिया रेडियस उतना ही M के लिए होना चाहिए. ड्रॉ टू अदर आर्क्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P. तो यहाँ जहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उसको हम पॉइंट P कह देते हैं. जॉइन B एंड P. आप P और B को जॉइन कर दें और फिर इसी को आप प्रोड्यूस करके इस तरह से एरो हेड ले लें. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब जब आप प्रोटेक्टर रख के इसको देखेंगे, बेस लाइन को ओवरलैप करें, सेंटर B पे होना चाहिए इसका. तो आप देखें एग्जैक्ट हमारे पास ये जो है 60 डिग्री का एंगल आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखें हमने 120 डिग्री को बाइसेक्ट करना था. बाइसेक्ट मीन हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था. 2 पे डिवाइड करें, 2 6 टाइम्स 12, 2 0 टाइम्स 0. तो ये आ गया 60 डिग्री का एंगल.